अस्सलामुअलैकुम। बारे दिगर मेरे हाथ में हमारे माशरे की दर्द भरी दास्तानों में से एक दास्तान है जिसको सुनने के बाद आपके जहनों में दर्द के बंद दरीचे खुल जाएंगे। और इस तहरीर को पढ़ने के बाद जो इस तहरीर का उन्वान में शेर बनाना चाहता हूं वो शायद यही होना चाहिए कि तलाक दे तो रहे हो बड़े गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। तहरीर कुछ यूं है। जहर लगती थी मुझे आपा की सिलाई मशीन, आपा बरामदा और सिलाई मशीन। जब से होश संभाला तीनों को इकट्ठे देखा। आपा मुझसे 10 साल बड़ी थी, हम 2 ही बहन भाई थे। बड़ी मोहब्बत से ब्याह कर ले जाने वाले ने तीसरे साल ही दूसरा ब्याह कर लिया। आपा को तलाक दे दी थी। अल्लाह की रजा में राजी चुपचाप लब सिए आपा वापस चली आई। अगले ही दिन अम्मा के जहेज की मशीन स्टोर से निकाली। सिलाई करूंगी, अब्बा पर बोझ नहीं बनना मुझे। कमली जानती नहीं थी कि 2 वक्त की रोटी कहां भारी थी अब्बा पर। उनके सीने पर तो उसकी फूटी किस्मत की भारी सिल धर दी गई थी जो सांसों के आने जाने में रुकावट बनी रहती। और नतीजा फालिज की सूरत निकला। अब्बा की हालत का जिम्मेदार खुद को ठहराते आपा बरामदे में खामोश बैठी सिलाई का काम करती। अपनी चुप से जाने क्या दुख सुख करती रहती। यूं तो आंखों पर पलकों के घने पर्दे गिरे रहते, मगर कभी कभी आंख की आहो बका से घबराकर अचानक एक नन्हा सा कतरा सिलाई मशीन पे आ गिरता। शायद वही था जो बखिए को अनमोल कर जाता और मामूली से कपड़े को खास, उतना खास जितनी आम मेरी आपा थी। देखते देखते सिलाई का काम बढ़ता गया। बरामदा छोटे से सिलाई स्कूल में बदला और आपा अब्बा का बेटा बन गई। बड़ी बड़ी बेगमात के कपड़े सिलाई के लिए आते, सबको आपा के हाथ की सिलाई चाहिए थी, कीमत चाहे कुछ भी हो। एक बार एक बेगम की तारीफ करने पर मैंने आपा के तरपाई करते हाथों से कमीज पकड़कर कहा, आपा दिखाओ तो सही, ऐसा क्या जादू है तुम्हारी सिलाई में। तरपाई थी कि उंगलियों ने रूख के पौरों से कमीज के दामन पर अलम लिखे थे। कतारदार कतार यूं टांके भरे थे ईंटों की दीवार हो जैसे। उस दीवार में मेरी आपा चुनवाई गई थी। उन टांकों को देखकर मेरा दिल डूबने लगा। उस रात मैंने पहली बार आपा के दुख को महसूस किया। मैं शायद बड़ा हो गया था। उस रात भी आपा देर तक सिलाई करती रही। सारी रात मशीन चलती, रोती और आपा गाती रही, मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोए। अचानक सिलाई मशीन अपनी अपनी सी लगने लगी थी। हमदर्द, गम गुसार। उस रात पहली बार सिलाई मशीन की आवाज में भरा दुख सुन पाया था मैं। मशीन के साथ मैं भी सारी रात रोता रहा। हाय मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोए। अगली सुबह मेरी बरतानिया के लिए फ्लाइट थी। मेरा वहां की यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया था। आपा सिलाई मशीन की सुई में धागा नहीं ख्वाब डाला करती थी। बखिया कैसे न जचता। उसने फटे पुराने उधड़े दुखों को रफू करके सपनों की ऐसी चादर बुनी थी जिसने हमारे बेसरो समान सरों पे छाता कर दिया। मैं अपनी आपा का मकरूज हूं। मैं अपनी आपा की सिलाई मशीन का मकरूज हूं और हमेशा रहूंगा। आप सबको अपने वालिदैन का बाजू बनकर उस कर्ज को उतारने में मेरी मदद करनी है। आपा के नाम पर खोले जाने वाले सिलाई स्कूल का इफ्तिताह करते हुए मैं रो पड़ा। व्हील चेयर पर बैठे अब्बा आज बहुत खुश थे। वक्त ने अचानक आपा की जिंदगी की पतंग लूट ली। आपा हमें खैर बात कहकर जा चुकी थी। आज बरामदा खाली था और मेरे हाथों में कपड़े का लम्स बाकी। रातों को अब भी अक्सर सिलाई मशीन गाया करती है, मोहब्बत की छोटी कहानी पे रोए। एक कहानी मगर मुस्कुराती है, बाप से बेटी की मोहब्बत की सच्ची कहानी। अब यकीनन आपको मेरे उस शेर की समझ आ गई होगी कि तलाक दे तो रहे हो बड़े गुरूर व कहर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। उन तमाम नौजवानों से, उन मर्द हजरात से कहना चाहता हूं जो जरा जरा सी लर्जिशों पे, जरा जरा सी घर की तलखियों में तंग आकर तलाक जैसा इतना बड़ा फैसला कर लेते हैं और इतना बड़ा दुखों का पहाड़ किसी पे टूट पड़ता है, आप नहीं जानते। बहनें और बेटियां कैसे रुखसत की जाती हैं मैं जानता हूं। कलेजे का टुकड़ा निकाल के किसी के हवाले करना
कितना आसान है, आप इसको महसूस कीजिए। खुदा के लिए इतने बड़े बोल बोलने से पहले ये सोच लिया करें कि किसी की बेटी, किसी के दिल का चैन, किसी की रातों की नींदें तबाह होने वाली हैं। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह हमारे मुआशरे में बढ़ती हुई इस बुराई पे अपना फजल करे और लोगों में बर्दाश्त का थोड़ा सा एलिमेंट आ जाए, लोग बर्दाश्त करना सीख लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर जाएं तो कुर्बान जाऊं, आप खुद रात को जब घर से निकलते तो एक मौका पर नालैन मुबारक अपने जूते पकड़े हुए थे। सहाबा ने पूछे, या रसूलल्लाह ये क्या है? तो आपने फरमाया, मैं अपने कमरे से इस तरह निकला हूं कि कहीं जूता पहनने से मेरी आयशा की नींद ना उखड़ जाए। तो ये तो तालीमात हैं। तो सरकार की असवे हसना पे चलते हुए हमारे घरों में, हमारी जिंदगियों में रोशनी आ सकती हैं। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन की ज़ात मुबारक पर। अल्लाह उन्हीं के तोफ़ैल हमारी जिंदगियों में अमन व अमान और खुशियों का सामान करे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सलाम।